हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो थोड़ी सी व्यस्तता थी, इसी वजह से क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। बट अभी आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर क्लास नंबर 19, है ना। तो 18 क्लासेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 19 क्लास में 20 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस से आप प्रैक्टिस करने का प्रयास करें और आप ये जानने का प्रयास करें कि किस प्रकार से प्रश्न पूछता है और कहाँ तक आपकी तैयारी है। ओके, चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अपना पहला प्रश्न है, द वर्ड इन्वेड हैज़ द नाउन फॉर्म। तो पहला ऑप्शन कह रहा है इन्वेंशन, सेकंड है इन्वेजन, और तीसरा है इन्वेशन, और चौथा है इन्वेडिंग। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ सफिक्स और प्रीफिक्स का ख्याल रखना है। यदि आप नाउन ढूंढने निकलेंगे तो नाउन के लिए आपको कौन से जो है सफिक्स को ध्यान देना है, जिस वर्ड के अंत में TION, ATION, ठीक है, SION, SSION, डम, हुड, ये सब लगा हो तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसे वर्ड्स को हम सभी नाउन कहते हैं। अब देखें किस में नहीं लगा है, ING लगा है इसमें, ये इसी को हटा दें। और इन्वेड मूल शब्द है, रूट वर्ड इन्वेड है, उसी से जो है इन्वेजन, इन्वेशन या इन्वेंशन बनेगा। तो अब देखिए इन्वेड मीन्स क्या होता है, आक्रमण करना, ठीक है, आक्रमण करना ये वर्ब है। इसका नाउन बनेगा इन्वेजन, INVASION मीन्स होता है आक्रमण या हमला, यही नाउन है SION, ठीक है। इन्वेशन में TION है, ये नहीं बनता है। इन्वेंशन माने आविष्कार होता है, और हम सभी को इन्वेड से बना शब्द ढूंढना है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, इसका सिनोनिम देख लें तो अटैक, अटैक इसका सिनोनिम होता है अग्रेशन। स्पेलिंग भी नोट करते चलें, AGGRESSION। ऑफेंसिव, ये भी इसका सिनोनिम है। ऑनस्लॉट, SLAUGST, ठीक है, ऑनस्लॉट ये भी इसका सिनोनिम है। इन सभी का मतलब आक्रमण, हमला, चढ़ाई। ऑनसेट भी एक वर्ड है, इसका मतलब भी यही होता है। ऑनफॉल भी एक वर्ड है, इसका मतलब भी होता है आक्रमण। और असॉल्ट मीन्स तो आक्रमण होता ही है, ठीक है। तो इन सभी वर्ड्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं, कहीं से कोई भी वर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, इसके बाद है बी, वर नॉट प्रॉपर, नो एरर, डी। तो यहाँ पर देखिए द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट वर। अब आप ध्यान कर पा रहे होंगे कि इस सेंटेंस में क्या पूछ रहा है, स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट को। तो आप देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट व्यवहार है, ना कि विद्यार्थी, तो इसलिए यहाँ पर वॉज होगा, ठीक है। बड़े से बड़े सेंटेंस में आप सभी को सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगाना पड़ता है। तो विद्यार्थियों का व्यवहार ठीक नहीं था, तो वॉज नॉट प्रॉपर, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलेंगे। द बॉस वांटेड टू नो डैश डन द जॉब। देखिएगा द बॉस वांटेड टू नो कह रहा है, अब हाउ आई हैड डन द जॉब, हाउ हैड आई डन द जॉब, हाउ वुड आई हैव डन द जॉब, या हाउ वुड आई हैड डन द जॉब। तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वांटेड दिया हुआ है, वांटेड है यानी कि आपको क्या करना है, रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करना है, हाउ को। और यहाँ पर आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद तुरंत सब्जेक्ट आता है जब ये एज ए कंजक्शन यूज़ होता है। अब देखिए पहले ऑप्शन में ही जो है हाउ आई हैड डन द जॉब करेक्ट है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे की कैसे का मीनिंग निकल रहा है पहले वाले का, ठीक है, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन और एज ए कंजक्शन यूज हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी आर अरेंज्ड बाय द यूनिवर्सिटी। तो
तो यहाँ पर आप भी देख पा रहे हैं लेक्चर्स नहीं सब्जेक्ट है, लेक्चर्स की एक सीरीज, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए वही बात हो गई ना कि सेंटेंस का सब्जेक्ट मोर देन 1 और 2 वर्ड हो सकता है, लेकिन आपको एक सेंटेंस के किसी भी पर्टिकुलर को सब्जेक्ट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए भारतीय दार्शनिकता पर या भारतीय दर्शन पर लेक्चर्स की एक सीरीज यूनिवर्सिटी के द्वारा अरेंज की जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इज हो जाएगा, ना कि आर होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, इज अरेंज्ड बाय द यूनिवर्सिटी, क्योंकि लेक्चर्स की एक सीरीज, ना कि लेक्चर्स को आप ध्यान करेंगे, ठीक है। यू विल हैव टू फाइंड करेक्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड आफ्टर फाइंडिंग यू विल यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सुटेबल वर्ब, ओके। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 to 8 तक चलते हैं। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स एक वर्ड दिया है कैपिटल लेटर में, सिनोनिम ढूंढना है। बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आसान क्यों होते हैं, क्योंकि इनको रटा नहीं जा सकता, प्रैक्टिस करने से ही आसान बनते हैं। तो जो विद्यार्थी प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे, इन वर्ड्स का एक दिन कलेक्शन हो जाता है और यही सारे क्वेश्चंस ही आपको बार बार एग्जाम में कहीं ना कहीं से क्लू देते रहते हैं, ठीक है। ट्रुम्फ मीन्स होता है विजय, ठीक है, विक्ट्री, जीत, जय होगा नहीं, गेन होगा नहीं, एक्साइटमेंट होगा नहीं, विक्ट्री अपना आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए कैसे इसको अलग कर पाते। देखिए जॉय माने खुशी, गेन माने लाभ, एक्साइटमेंट में मतलब होता है अत्यधिक खुशी, उत्तेजना। तो ये 3 मिल रहा है, यही विक्ट्री है जो सबसे अलग है। तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 6 को देखिए, यहाँ भी सिनोनिम ढूंढना है। प्रिडिक्ट मीन्स क्या होता है, एक्सप्लेन करना, असर्ट करना, या आप क्या कहेंगे, प्रिडिक्ट है, असर्ट है और फोरटेल है और ऑब्जर्व है। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो फोरटेल है, फोरटेल ही अपना करेक्ट आंसर है। फोरटेल मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, ठीक है। एक्सप्लेन माने व्याख्या, असर्ट मतलब भी इंसर्ट और असर्ट होता है ना, प्रस्तुत करना, तो ये नहीं होगा। और ऑब्जर्व माने निरीक्षण करना। तो प्रिडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी करना। जिन बच्चों को आ रहा होगा वो लगेगा बहुत आसान है, लेकिन जिनको तनिक भी कंफ्यूजन होगा उनको लगेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। और ऑप्शन में से ही कुछ सुटेबल ऑप्शन फाइंड आउट करना बड़ी बात होती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेमेसिस की भी आपको करनी है फाइंड आउट सिनोनिम। नेमेसिस मतलब ध्यान दे लीजिए दोस्तों, दंड होता है, नियति होता है, यानी ऐसा दंड जो टाला न जा सके, ईश्वर निर्धारित कोई चीज़, ठीक है। तो नेमेसिस माने दंड होता है। तो आप देखिए विक्ट्री, एडवेंचर, रिवार्ड ये सब मिलजुल रहे हैं, यही पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेमेसिस मतलब दंड, नियति या ऐसा दंड दो जो टाला न जा सके, ओके। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। गैम्बिट का क्या मीन्स है, तो गैम्बिट को देख लें। अब क्या करना है, सिनोनिम ही अभी भी ढूंढना है। एक्सप्रेशन, ट्रिक, एक्सप्लेनेशन और अपील। तो देखिए एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, व्यक्त, और एक्सप्लेनेशन माने व्याख्या, तो मिल रहा है ना। अपील मतलब भी प्रकट करना, ट्रिक इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन से ऑप्शंस मिल रहे हैं, और जो नहीं मिल रहा है वही आपका लगभग करेक्ट आंसर मिल जाता है। आप इसको टफ और इजी करके फाइंड आउट नहीं कर सकते। कोई भी क्वेश्चन यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको आएगा, तो आपके लिए इजी है, लेकिन वही दूसरा बच्चा जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसके लिए टफ हो जाता है, ठीक है। तो ट्रिक मतलब होता है गैम्बिट, गैम्बिट मतलब ट्रिक, और जो है यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, करेक्ट आंसर, ठीक है। ट्रिक मतलब पहला कदम होता है, ठीक है। 9 से लेकर के 12 तक में आपको अल्टरनेटिव विच इज अपोजिट यानी अब एंटोनिम ढूंढना है। ब्रिज का एंटोनिम क्या होगा, अपोजिट यानी एंटोनिम।
बताइए ब्रिज मतलब क्या होता है? आप जानते हो ना कि ब्रिज को पुल कहते हैं, यानी जोड़ना, या फिर बंधा हुआ, या फिर कह सकते हो ना नदी के ऊपर ब्रिज बनता है। तो डिवाइड बटा हुआ नहीं होगा, रिलीज भी नहीं होगा, बाइंड भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रिज तो क्या करता है, डिवाइड माने कोई किसी भी चीज़ को दो चीज़ में अलग अलग करके जोड़ देगा। रिलीज मतलब भी आप देखते हो, रिलीज करना यानी कि खोलना, ठीक है, कोई चीज़। और बाइंड मीन्स बंधा हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन मीन्स खुला हुआ। एंटोनिम ढूंढना है फ्रेंड्स। ब्रिज मतलब बंद, बंधा हुआ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन मीन्स खुला हुआ। ये एंटोनिम है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अपोजिट ऑफ ब्रिज विल बी ओपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखिए, ये भी आपका एंटोनिम ही ढूंढना है। इंडल्ग मीन्स क्या होता है? इंडल्ग अवॉइड, अब्सटेन या फोरेगो, फोरेगो और नेग्लेक्ट क्या होता है? अब आप देखिए, अवॉइड मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को क्या करना, अवॉइड मीन्स नज़रअंदाज करना, दरकिनार करना, ठीक है। फिर देखिए फॉरेगो मतलब भी होता है आपका त्यागना, किसी चीज़ को छोड़ देना। नेगलेक्ट मतलब भी क्या होता है, छोड़ देना। आप देखिए अवॉइड और नेगलेक्ट मिल रहा है, मानते हैं आपको फेरेगो नहीं पता रहा होगा, लेकिन ये दो ऑप्शन जब मिल रहा है तो इन दोनों ऑप्शन में से जब ये मैच कर रहा है तो एंटोनिम हो ही नहीं सकता। अब्सटेन मीन्स क्या होता है, बचना, ठीक है, एंटोनिम यही है। एब्सटेन मीन्स होता है बचना, ठीक है। अब देखिए इंडल्ग मीन्स होता है लिप्त होना किसी चीज़ में, किसी चीज़ से बचना नहीं, उसमें जुड़ जाना, गुम जाना या फिर खो जाना। तो इसका मतलब होता है लिप्त हो जाना, इसका मीन्स होता है बचना, यानी लिप्त होने से बचना। एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल, ऐसे तरीके से ये वर्ड यूज़ होते हैं ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। 10 का बी ऑप्शन एंटोनिम है इंडल्ग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इग्नोर 11 का इग्नोर देखिए, इग्नोर का सिनोनिम एंटोनिम, तो यहाँ एंटोनिम ढूंढना है। सपोर्ट इसका क्या होगा, इग्नोर करना, सपोर्ट करना, फेवर करना, रेड्रेस करना और एक्सेप्ट करना। देखिए एक्सेप्ट मतलब स्वीकार, अब इग्नोर का उल्टा एक्सेप्ट होगा या ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये सीजीएल में पूछा है। एक्सेप्ट नहीं होगा, सपोर्ट नहीं होगा, फेवर नहीं होगा। रेड्रेस, रेड्रेस मीन्स क्या होता है, रेड्रेस मीन्स आप ध्यान रखें सुधार करना, ठीक है, सुधार करना, ठीक करना, सही करना, निवारण करना। इग्नोर मतलब क्या, नज़रअंदाज कर देना। और सपोर्ट मतलब देखिए, सपोर्ट मतलब पक्ष लेना, फेवर मने भी पक्ष लेना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। तो नज़रअंदाज करने का, इग्नोर करने का मतलब छोड़ के चले जाना बिगड़ा बिगड़ा। और रेड्रेस मतलब सुधार करना यानी ठीक करना। तो ये आपका सी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्रिटिसाइज का एंटोनिम क्या होगा? क्रिटिसाइज माने क्या, जज करना, अप्रिशिएट करना, फ्लैटर करना, एनालाइज करना। तो ध्यान रखें क्रिटिसाइज मतलब क्या, आलोचना करना। तो जज करना, फ्लैटर करना, एनालाइज करना नहीं, अप्रिशिएट करना, यानी कि क्रिटिसाइज मतलब बुराई गिनाना, कमी निकालना, और आलोचना करना। और अप्रिशिएट मतलब क्या हो जाएगा आपका, अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होंगे सभी बच्चे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13, टाइम आफ्टर ट्विलाइट एंड बिफोर नाइट। बताइए जब आप शाम को बत्ती जलाते हैं, रात नहीं होती है, उसके पहले के समय को क्या कहते हैं? इवनिंग कहते हैं, डॉन कहते हैं, डस्क कहते हैं, मून लाइट कहते हैं। बताइएगा क्या कहते हैं? बहुत सारे बच्चे इवनिंग लगा दे रहे होंगे, है ना, कि रात में चंद्रमा निकल रहा होगा तो शाम को मैं इवनिंग लगा देता हूँ, बट यू ऑल आर इनकरेक्ट, ठीक है। देखिए कैसे, इवनिंग मतलब शाम होता है, वो वाला शाम जब आप गुड इवनिंग बोलना स्टार्ट करते हो, यानी धीरे धीरे दिन ढल रहा होता है, लेकिन आप लाइट तो नहीं ना जला देते जब सूर्य जा रहे होते हैं। डॉन मतलब और डस्क मतलब ये दोनों पता हो जाए तो काम हो जाएगा। डॉन मने भोर, यानी न रात है न ठीक ठीक सुबह हुआ है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, डॉन कहलाएगा। और ये क्या कहलाता है, सांझ, ठीक है, संध्या। बहुत से बच्चे अपने घरों में सुनते होंगे गोधूली,
जब गायें पहले के ज़माने में अपने अपने घरों को जाती थीं तो गायों के चलने से कुछ मिट्टी और धूल का वातावरण शाम को बन जाता था, उसको गोधूली कहते थे। तो यहाँ अपना करेक्ट आंसर यही डस्क होगा, मून लाइट, इवनिंग और डॉन नहीं होगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे ना। डस्क मतलब सांझ, संध्या, गोधूली, और डॉन मतलब भोर और भोरहारी, तमाम सारे शब्द आपने के जो है यूज़ होते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, अनाज रखने की जगह सेलर कहलाती है, स्टोर कहलाती है, गोडाउन कहलाती है, ग्रेनरी कहलाती है। सभी बच्चे मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो में अन्नागार, विशाल अन्नागार है ना, स्नानागार तमाम मिला था ना। तो ग्रेनरी यानी कि अनाज रखने का स्थान ग्रेनरी कहलाता था। सेलर माने तहखाना, ठीक है, ये नहीं होगा। स्टोर मतलब किसी चीज़ को एकत्रित करना, ये तो प्रोसेस हो गया। और ये दुकान को भी स्टोर कहते हैं। गोडाउन मतलब होता है किसी चीज़ को संग्रह करना, लेकिन विशेष तौर पे ये अनाज संग्रह करने के लिए जो बनाया जाता था ग्रेनरी, उसको अन्नागार कहते थे। ठीक है, तो डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, अ शॉर्ट जर्नी मेड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स टुगेदर क्या कहलाएगा। देखिए एक छोटी सी जर्नी यानी यात्रा जो एक जो है समूह हो लोगों का एक साथ जाए, हाइक करना नहीं हो जाएगा। हाइक मतलब क्या होता है, तो बढ़ोतरी या कूच करना, तो ये तो सेना वगैरह से संबंधित है ना। आगे बढ़ना या बढ़ोतरी या कूच करना, कहते हैं ना सेना ने कूच किया, मतलब आगे की तरफ आक्रमण के लिए संबंधित था, तो ये हुआ नहीं। पिकनिक आप जानते हो, पिकनिक का मतलब गार्डन पार्टी होता है, यानी कि जो है भोजन लेके जाओ और चद्दर बिछा करके घास पे बैठ करके गार्डन में खा लो, तो पिकनिक होता था। बहुत से बच्चे पिकनिक ही करेक्ट करेंगे, लेकिन नहीं। एक्सक्यूर्जन मतलब होता है सैर। सैर तो वही है ना कि लोगों की सैर होती है, तो एक जो है ग्रुप जाता है लोगों का, उसको एक्सक्यूर्जन बोलते हैं। पिकनिक नहीं है, हाइक नहीं है। और स्ट्रोल मतलब होता है जब आप शाम को खाना खाने के बाद आधे घंटे तक या 10 मिनट तक ऐसे धीरे धीरे टहलते रहते हैं, उसके बाद सोते हैं, उसको स्ट्रोल बोलते हैं, यानी अ शॉर्ट वॉक फॉर एंजॉयमेंट इन इवनिंग। ओके, तो यहाँ पे आफ्टर डिनर, तो यहाँ स्ट्रोल होगा, मतलब एक जो है सांझ की सैर जो सिर्फ आनंद के लिए या थोड़ा रिलैक्स के लिए ली जाती है। एक्सक्यूर्जन अपना करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम एंड फ्रेजेस। टू बोल नॉट हॉट एंड कोल्ड, तो टू बोल हॉट एंड कोल्ड इसका क्या मीनिंग है, ये आइडियम है, बताइए। चेंजिंग वेदर यानी कि मौसम बदलना, तो आपको पता है कि जो है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो शाब्दिक मीनिंग लेते हैं, वो अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको हटाएं। दूसरा देखें, टू बी अनट्रस्टवर्दी मतलब अविश्वसनीय। तीसरा है टू बी इनकॉन्सिस्टेंट। और चौथा है टू बी रिच एंड पुअर फ्रिक्वेंटली, बार बार अमीर गरीब होना। तो पहला और चौथा आप फटाफट गलत कर दें और इसको हटा दें, बी सी में आ जाएं। बी मतलब कह रहा है कि टू बी अनट्रस्टवर्दी मतलब अविश्वसनीय, विश्वास करने के लायक नहीं है। टू बोल हॉट एंड कोल्ड। और तीसरा कह रहा है इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट मतलब होता है असंगत, ठीक है, या विरोधी। तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मीन्स होता है आपका असंगत या विरोधी, टू बोल हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, यानी कि कहीं पर गर्म कहीं पर ठंडा, तो आप क्या कहोगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्लीज वेट डैश मी आई एम कमिंग। आया हुआ क्वेश्चन है, आसान है। वेट फॉर मी होता है, आई होप सभी बच्चे जान रहे होंगे वेट फॉर मी होता है। आप कई बार नॉर्मलाइज करके इसको बोलते भी हो, है ना, प्लीज वेट फॉर मी। नेवर क्वारल, ये आपको बताया गया है ना कि यदि पर्सन हो, आई होप आपको याद होगा, तो क्वारल के साथ विथ लगता है, क्वारल के साथ विथ लगता है। लेकिन यदि मैटर हो तो ओवर लगता है, याद आया होगा ना।
मैटर हो तो ओवर लगता है और ऑप्शन में दोनों दिया होता है। तो फ्रेंड्स क्या है, लोग है यानी मित्र, तो इंसान है, तो यहाँ पर 18 का बी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहीं पर होता योर आर्गुमेंट, योर डिसऑनेस्टी, तो यहाँ मैटर है तो ओवर हो जाता। ठीक है। 19 देखेंगे, दे आर वेरी ग्रेटफुल डैश योर काइंडनेस, इसको ध्यान रखिए। यदि पर्सन हो, ठीक है, तो ग्रेटफुल टू होता है। ठीक है, GRATEFUL, एहसानमंद और एहसान फरामोश शब्द सुने होंगे ना। ठीक है, एहसानमंद और एहसान फरामोश, तो अगर पर्सन हो तो टू लगेगा, टू प्लस पर्सन। बट अगर थिंग हो तो फार लगेगा। तो आप देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पर योर काइंडनेस, तुम्हारी दयालुता, तो फॉर योर काइंडनेस अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर टू यू तब होता जब यू होता। ठीक ना, आई होप समझे होंगे। ज़्यादातर बच्चे टू लगा सकते हैं, बट इसको नोट करें। अब लास्ट है क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कोई भी बच्चा ये रूल तो जानता ही जानता है कि स्टैटिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथलेटिक्स, सिविक्स, इथिक्स, मिथिक्स तमाम होते हैं। इकोनॉमिक्स मतलब ICS होता है, तो वो सब्जेक्ट होता है, तो उसको हमेशा क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। लेकिन आपको मैंने एक रूल और बताया था कि जब इनका प्रयोग दूसरे सेंस में हो, जैसे मैथमेटिक्स तो आपका सब्जेक्ट है, लेकिन मैथमेटिक्स मतलब तो आपका दिमाग का भी तो गणित हुआ। कहते नहीं है कि जो तुम गणित लगा रहे हो ना दिमाग से, मुझे समझ में आ रहा है या मुझे नहीं पसंद है, तो योर मैथमेटिक्स, ठीक है ना, आर नॉट गुड फॉर मी, इसका मतलब गणितीय जो तुम दिमाग से ट्रिक लगा रहे हो वो, तो यहाँ प्लूरल हो सकता है। ऐसे स्टैटिक्स जब ये सब्जेक्ट हो, सांख्यिकी विषय ले, ठीक है, सांख्यिकी जब विषय के तौर पे ले तो यहाँ पर इज होगा। लेकिन जब ये आंकड़ों का मीनिंग ले, समझ में आ रहा होगा बच्चों, आंकड़ों का मीनिंग ले तो यहाँ पर आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहेंगे स्टैटिक्स आर अनरिलायबल एज अ मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग पब्लिक ओपिनियन, यानी कि यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है आंकड़े। ठीक है, ना कि गणित जो है सांख्यिकी सब्जेक्ट है, तो इसका आंसर बी होगा। लेकिन यहीं पर स्टैटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट होता तो आप करेक्ट कर सकते थे इज। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और आप प्लीज़ आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी समस्या हम तक भेजें, कमेंट करें। क्लासेज आपको कैसी लगी बच्चों, ज़रूर से ज़रूर लिखें। ठीक है, ताकि आप तक जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पहुंचाए जा सकें। आपने बहुत समय दिया, थैंक्स अ लॉट।